अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यूं तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज उम्दा से उम्दा अता की है, लेकिन जो सहाबा रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए हैं उसकी मिसाल पेश करने से दुनिया का असर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी एक बेमिसाल खुशबू की मानिंद है। हर सहाबी एक बेहतरीन सिरात मुस्तकीम की शारा है। हर सहाबी एक चमकता धमकता सितारा है। इसी बात की जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, जिस सहाबी की इक्तदा करोगे तो फला पा जाओगे। हर सहाबी की शान मनकबत को बयान करना और हर सहाबी को हराज अकीदत पेश करना न सिर्फ एक कार हैर है बल्कि ईमान का एक जुज भी है। इसलिए कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन सिर्फ आम मुसलमान नहीं बल्कि वो अजीम हस्तियां हैं कि कुरान करीम भी उनकी तारीफ व तौसीफ करता है। कुरान करीम में तकरीबन 700 मुकाम ऐसे हैं जिनमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की फजीलत व मनकबत को उजागर किया है। इसलिए भी इन अजीम हस्तियों की तारीफ करना कारे हैर है कि कुरान करीम ने इन मुकद्दस इंसानों के ईमान को बाद में आने वाले इंसानों के लिए मेयार और पैमाना बनाया है। जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है सूरह बकरा आयत नंबर 137 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ईमान इस तरह लाओ जैसा कि ईमान सहाबा इकराम लाए हैं तो तुम फलाह पा जाओगे। इस लिहाज से भी सहाबा इकराम का जिक्र करना जरूरी है ताकि उम्मत मुहम्मदिया उनके मुकाम और मर्तबा को समझे और उनके मुताबिक ईमान बनाने की कोशिश करे। चूँकि हर सहाबी के बेशुमार फजाइल कुतब हदीस में मिलते हैं। अब तमाम का जिक्र करना तो ये इस वक्त हमारा मौजू सुहन नहीं है, बल्कि इस वक्त हमें जिस सहाबी के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने बोलने की तौफीक बख्शी है वो अमीरुल मोमिनीन दामाद पैगंबर खलीफा चहारम शेर खुदा सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहू की जात गिरामी है, जिनका मुकाम तमाम उम्मत के यहाँ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम और खुलाफाए सलासा के बाद तमाम इंसानों से आला है। और ये तरतीब हम अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहे बल्कि मशहूर मुहक्किक और मायानाज मुहद्दिस इमाम तहावी अपनी किताब में रकम तराज हैं। सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की फजीलत और मनकबत के बेशुमार गोशे हैं, लेकिन हम सिर्फ इन्हीं को बयान करने की कोशिश करेंगे जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से साबित हैं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों के कलाम में मौजूद हो। सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहू की शान और मनकबत में बेशुमार मौजू मौकूफ और मकतूर रवायात मौजूद हैं। इन तमाम का अहाता करना तो हमारे बस की बात नहीं, अलबत्ता चंद अहादीस जिनसे सैयदना अली करमल्लाहु वजहू की फजीलत अया होती है उनको पेश करने की कोशिश करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हजरत अली करमल्लाहु वजहू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं। वैसे तो हर सहाबी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार था, हर सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब था, लेकिन बाज ऐसे खुश नसीब हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तल्लक और मोहब्बत थी। इनमें हजरत अली करमल्लाहु वजहू की जात ग्रामी भी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से जो तल्लक था वो बहुत ज्यादा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उन खुशनसीब सहाबा में से हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं। जैसा कि इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब फजाइल सहाबा में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से इसी तरह की हदीस रवायत करते हैं, जिसका तर्जुमा है कि हजरत अब्दुर्रहमान अबी लैला फरमाते हैं, मेरे वालिद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रात को जागते थे। वो फरमाते हैं कि हजरत अली सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहनते और गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनते थे। उनके वालिद से कहा गया कि अगर आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ लेते इस अमल के बारे में, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने उनसे पूछा था। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने सच फरमाया। असल वजह यह है कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन मेरी तरफ पैगाम भेजा इस हाल में कि मेरी आंख दुख रही थी। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी आंखें दुख रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों पर अपना लाब मुबारक लगाया, फिर फरमाया, ए अल्लाह इससे गर्मी और सर्दी को दूर कर दे। उसके बाद मैंने गर्मी और सर्दी को महसूस
बुग़्ज़ नहीं किया। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसे आदमी को भेजूंगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और मैदान से फरार नहीं होगा। रावी ने फरमाया कि इसके बाद लोग देखने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहू को भेजा। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी, इसको सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कुछ यूं बयान फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको हजरत अली के पास भेजा और फरमाया आप दुनिया और आखिरत में सरदार हैं। जो आपसे मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की और आपका दोस्त अल्लाह का दोस्त है और आपका दुश्मन मेरा दुश्मन है और मेरा दुश्मन अल्लाह ताला का दुश्मन है। हलाकत है उसके लिए जो मेरे बाद आपसे यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से बुग़्ज़ रखे। इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली करमल्लाहु वजहू से कितनी मोहब्बत थी और हजरत अली से मोहब्बत ईमान की दलील है। हजरत अकरमा और हजरत अबू सईद का कौल है, जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल सहाबा में नकल करते हैं। फरमाते हैं कि हम मुनाफिकीन को बुग़्ज़ अली से पहचानते थे, यानी जिसके दिल में हजरत अली का बुग़्ज़ होता था तो हम यकीन कर लेते कि ये आदमी मुनाफिक है, क्योंकि मोहब्बत अली ईमान की अलामत में से है। हजरत अबू सईद ने तो सिर्फ मदीना के हालात को बयान किया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान किया है, जैसा कि इब्ने अबी शीबा रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल मुसन्नफ में हजरत खालिद बिन मुखल्लद के तरीक से रवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू से हर मोमिन मोहब्बत करेगा और उनसे हर मुनाफिक बुग़्ज़ करेगा। सैयदना अली मुर्तज़ा को सिद्दीक का लक़ब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। लफ्ज़ सिद्दीक का मैनी है सच्चा, इस लिहाज से तो हर सहाबी ही सिद्दीक है, इसलिए कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी सच्चाई का पैकर है, हर सहाबी सच्चाई का अलमबरदार है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से बतौर खास ये लक़ब तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ाते ग्रामी का है, लेकिन बाज़ ऐसे भी खुशनसीब हैं कि इनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ का लक़ब अता किया है। इन खुशनसीबों में से एक सैयदना अली मुर्तज़ा की ज़ाते ग्रामी भी है कि उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ का लक़ब अता किया है, जैसा कि इमाम अबुल कासिम अली बिन हुसैन अल मारूफ इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तारीख़ दमिश्क में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक तीन हैं, एक हबीबुन नजार जो कि आले यस का मोमिन था, दूसरा हज़कील जो कि आले फिरौन का मोमिन था, तीसरा हजरत अली उल मुर्तज़ा और हजरत अली उल मुर्तज़ा इन तीनों से आला हैं। जिस इंसान ने भी ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो और इसकी ईमान पर मौत आई हो, इसको सहाबी कहते हैं। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के लिए खालिक लम यज़ल ने अपनी रज़ा का ऐलान किया है, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। इनका जन्नती होना मुहक्किक है, लेकिन इन मुकद्दस हस्तियों में बाज़ ऐसे भी खुशनसीब हैं जिनको लसाने नबूवत ने सरीहन दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी है। इनमें अशरा मुबशरा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन हैं, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी है। इनमें हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते ग्रामी भी है। इसी तरह और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन भी हैं, जिनको फर्दन फर्दन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी है। और हजरत अली उल मुर्तज़ा जिस तरह अशरा मुबशरा में है, इसी तरह इनको फर्दन फर्दन भी जन्नत की खुशखबरी दी गई है। और इनको जो इनाम मिलने हैं, इनमें से एक का इमाम बिन अबी शीबा रहमतुल्लाह अलैह किताब अल मुसन्नफ में जिक्र करते हैं। हजरत अंस फरमाते हैं कि मैं और अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के बागात की तरफ निकले। बस हम एक बाग के पास से गुजरे तो हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाग कितना अच्छा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, जन्नत में तुम्हारा बाग इससे भी अच्छा है। यहाँ तक कि 7 बागात में से गुजर हुआ और हजरत अली हर बाग के मुतल्लक अर्ज करते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाग कितना अच्छा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में आपका बाग इससे भी अच्छा है। बल्कि एक और हदीस में सरीहन सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली उल मुर्तज़ा को जन्नत की खुशखबरी दी है। अहले बैत में होना ये एक शरफ की बात है, इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अहले बैत की फजीलत बयान की है। इरशाद खुदाबंदी है इस आयत में, अल्लाह ताला ने अहले बैत के लिए फरमाया है कि अल्लाह ने अहले बैत को पाक कर दिया है। इसमें जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ दाखिल हैं, वहीं हजरत अली उल मुर्तज़ा भी शामिल हैं। हजरत अली रजी अल्लाह
ताला अन्हु का मुकाम असातीन उम्मत के नज़दीक क्या था, इसके चंद शवाहिद हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। हज़रत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली मुर्तज़ा के बारे में फरमाते हैं कि असहाबे मोहम्मद का इल्म इन तीन पर खत्म होता है, एक हज़रत उमर, दूसरे हज़रत अली मुर्तज़ा और तीसरे हज़रत इब्ने मसूद। इमाम अहमद बिन हम्बल हज़रत अली मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं कि असहाबे रसूल में से जितने फ़ज़ाइल हज़रत अली मुर्तज़ा के बारे में वारिद हुए इतने किसी और के बारे में वारिद नहीं हुए। हसन बिन साले फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने ज़ाहिदीन का तज़किरा किया गया तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया कि लोगों में से सबसे बड़े ज़ाहिद हज़रत अली मुर्तज़ा थे। ये चंद कौल आपके सामने पेश किए गए हैं। अगर इन तमाम अक़वाल का अहाता किया जाए तो एक ज़हीन किताब बन सकती है। इन तमाम बातों के बताने का मकसद ये है कि हमारे दिल में सैयदना अली मुर्तज़ा की मोहब्बत पैदा हो जाए और हम उनकी तरह ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सैयदना अली मुर्तज़ा से मोहब्बत की और उनकी तरह इत्तबाए सुन्नत के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।